जैसे जैसे सजीली रोड पे भागी है। अगर मेरी वीडियो हुई परफेक्ट तो मुझे लाइक कर दीजिएगा। ये बोया का 3-in-1 मेरे पास माइक है, फिर खुद तजर्बे करने पड़ते हैं, मैंने खुद तजर्बे किए हैं। यहाँ तो आप 20,000 रुपया खर्चो, अडाप्टर लो, उसके साथ व्यू देखना चाहिए। तो वो जुगाड़ ये है कि अगर मेरे से कोई भाइयों को फायदा हो, मुझे थोड़ा सा धोखा दिया। तो ये मेरा आरडी का हेलमेट है, इसके साथ मैंने सब चीजें इंस्टॉल की हुई हैं। इट मीन कि मेरा सेकंड व्लॉग भी जो है ठप हो गया। ये आवाज जो है उस माइक के साथ वो एडजस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट मैंने अपना मोटो व्लॉग किया सजीली के ऊपर, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इतना कोई अच्छा नहीं रहा। तो मैंने वो वीडियोस अपनी जो है फेसबुक पे भी शेयर की, और अपने भाइयों से भी मैंने मशवरा लिया, उनसे गाइडलाइन ली कि क्या मैं ये सही चल रहा हूँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है, जब आप कोई भी काम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई आपको परेशानियां ज़रूर आती हैं। तो मुझे उस वक्त तो लगा कि शायद परेशानी ना हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट उसको हर चीज़ को ओके किया हुआ था। लेकिन मुझे थोड़ा सा धोखा दिया गो प्रो के साथ जो मैंने माइक का जुगाड़ लगाया था उसने। और मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरी आवाज़ जो है उस माइक के साथ वो एडजस्ट हो जाए, माइक जो है गो प्रो के साथ, और मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। मैंने तकरीबन 30 मिनट्स का मोटो व्लॉग किया था, पूरा मैंने वीडियो बनाई, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो मेरी वीडियो थी निकलते वक्त की, तो वो कुछ आवाज़ जो थी वो क्लियर थी। लेकिन आगे जब जैसे जैसे मैं रोड पे गया और जैसे जैसे मैंने अपनी सजीली की जो थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, तो वो हवा इतनी तेज़ उस पर पड़ती थी कि उससे मेरी आवाज़ जो है ना वो दब जाती थी। तो ये अक्सर मैंने इस पे वीडियोस पे मैंने देखा है कि ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैंने कहा चले मैं चेक करता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना जुगाड़ जो मैंने लगाया था ना, वो था ये बोया का 3-in-1 मेरे पास माइक है। ये मैंने गो प्रो के साथ जब उसको फिक्स किया ना, तो इसका दूसरा माइक जो है ना, इसका होता ये है कि जब आप इसको फिक्स करते हो, तो मोबाइल में भी अगर आप फिक्स करते हो तो दोनों लाइट्स इसकी ऑन हो जाती हैं। इसके ऊपर छोटी सी, अगर आप ये देख रहे हैं तो ब्लू सी लाइट जो है ना वो ब्लिंक कर रही होगी, या अभी इस वक्त स्टेबल होगी हुई है। तो ये लाइट जब स्टेबल हो जाती तो इट मीन्स कि आपका उसके साथ अटैच हो जाता है। कोई भी मोबाइल के साथ जब आप करते हो तो समझो कि अटैच हो जाता है। तो मैंने गो प्रो के साथ जब इसके माइक को लगाया, अटैच किया, तो ये वाला माइक जो है दोनों लाइट्स ब्लिंक करना बंद हो गई, स्टेबल हो गई थी। तो इसका मतलब कि ये था कि मैंने यही सोचा कि माइक जो है वो अटैच हो गया हुआ है। लेकिन फिर आगे मैंने इसकी हिस्ट्री देखी थोड़ी सी, तो मुझे पता चला कि गो प्रो के साथ कोई भी माइक जो है ना वो सेट नहीं होता। उसके लिए कोई जुगाड़ नहीं है, उसका सिर्फ एक ही हल है। वो हल ये है कि यहाँ तो आप 20,000 रुपया खर्चो, अडाप्टर लो, और यहाँ आप मीडिया मोड लो 30,000 प्लस में। तो दोनों चीज़ें एक्सपेंसिव है एक बिगनर के लिए, जब वो कोई स्टार्ट करता है चीज़ को। लाइक दैट मी, जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है मीडिया मोड को परचेज़ करने में या उसको अडाप्टर को परचेज़ करने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको कवर कर लूँगा। इन चीज़ों को कोई मसला नहीं है मेरे लिए, क्योंकि देखें जब हमने एक चीज़ करनी है तो फिर हमने करनी ही है, वो लाजमी करनी है। तो उसके लिए भी हल निकल आते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं ले लूँगा, मीडिया मोड भी लूँगा, मैं अडाप्टर भी लूँगा। लेकिन जब तक मैं मीडिया मोड या अडाप्टर नहीं लूँगा, तब तक मैं अपने भाइयों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं अब जुगाड़ लगाने लगा हूँ, अगर वो जुगाड़ मेरा परफेक्ट बैठ गया तो मेरे बहुत से भाइयों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मेरी वजह से मेरे भाइयों को फ़ायदा हो, तो मुझे दुआएं दें, बस मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वीडियो को हम लंबा नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस मैं अपना जो बता देता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मेरा बाइक को सजीली को चलाने का, और जो मेरा गो प्रो हेलमेट पे लगाने का, और जो मेरा बोलने का जो तरीका था, वो सब कुछ परफेक्ट था। सिर्फ मुझे एक इशू है, वो इशू है कि माइक में से आवाज़ नहीं आ रही थी। और वो बिल्कुल यहाँ से जब मैंने स्टार्ट की अपनी मोटो व्लॉगिंग, तो यहाँ तो आवाज़ बहुत अच्छी थी, मतलब कुछ बेहतर थी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बेहतर थी। लेकिन जैसे जैसे सजीली रोड पे भागी है, तो वो आवाज़ भी जो है ना मेरी बेचारी दबती गई है। तो उसके लिए मैंने फिर हल निकाला। मैंने एक वीडियो लगाई, वीडियो लगा के 8 मिनट्स की वीडियो लगाई। मैंने अपने भाइयों से मशवरा लिया कि मुझे बताएं कि मेरे में खामियां क्या हैं। तो खामियां तो मेरे में बहुत हैं, और इंशाल्लाह ताला उन सबको मैं कवर कर लूँगा वक्त के साथ साथ। अभी तो मेरी ये सेकंड वीडियो है मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा होता जाएगा। तो
ये हेलमेट था, हेलमेट का मैंने आपको रिव्यू दिया हुआ है, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, उस पर भी मैंने दिया हुआ है। तो ये मेरा आरडी का हेलमेट है, इसके साथ मैंने सब चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, माइक इंटरकॉम इंस्टॉल किया हुआ है, इसके साथ चिन माउंटेन जो है वो भी मैंने इंस्टॉल किया था 4 घंटे लगा के, लेकिन वो ईजी सा था। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम खुद अकेले करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, तो मुझे थोड़ा सा नहीं, मुझे बहुत सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैंने इसको फिक्स कर लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको चाहूँ तो उतार भी सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो ये वाला हेलमेट है ना, ये पैडिंग वाला है, ये सब रिमूव करने पड़ते हैं फिर जाके इसकी सेटिंग हुई है। और वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं अगर इसकी पैडिंग को रिमूव करता हूँ तो वो लूज ना हो जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसको 2-3 दफ़ा करके भी देखा, वो रिमूव करने के बाद भी मेरा हेलमेट जो है ना वो माशाल्लाह फिक्स है हर जगह से। तो ये इंसान खुद सीखता है, कोई सिखाए तो ठीक है, ना सिखाए तो फिर खुद तजर्बे करने पड़ते हैं। मैंने खुद तजर्बे किए हैं, तजर्बे करने के बाद मैंने चिन माउंटेन लगाया, चिन माउंटेन के बाद में ये जो एक्सटेंशन हैं ये परफेक्ट नहीं बैठ रही थी, ये मैंने 4 घंटे लगाए, उसी दौरान मैंने इनको भी सेट किया। अब इसमें जो कमी मुझे आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है। मुझे जब मैं अपनी सजीली को भगाता हूँ तो मुझे सामने से गो प्रो पे वीडियो भी नज़र आ रही होती है, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा इशू है उसके एंगल का, वीडियो का एंगल ऐसा होना चाहिए आपका कि आपके हैंड्स और मोबाइल और जो उसका हैंडल है, बाइक का हैंडल, वो आपको क्लियरली नजर आना चाहिए, और हाफ टैंक भी नजर आ जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके साथ व्यू देखना चाहिए। तो मैंने गो प्रो के साथ स्टैंडर्ड पे वीडियो बनाई थी, तो मेरा वो वाला बाइक का हैंडल वाला व्यू तो आया ही नहीं। एक तो सबसे बड़ी खामी ये, फिर वॉइस की खामी, 2 खामियां मेरी मेजर हैं, बाकी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता और एक्सपीरियंस आ जाएगा, सीख लूँगा मैं इंशाल्लाह ताला। तो मैंने इसके साथ गो प्रो जो है सेट करके फिर मैं लेके गया, फिर मैंने वीडियो भी लगाई, आप लोगों ने देखी भी वीडियो, और उसमें आप लोगों ने फिर अपने कमेंट्स भी बताए, आपने मुझे बताया कमेंट्स में कि जी ये मसले हैं। तो वो फिर मैंने उनको जो है ना हल करने के लिए मैंने उनको थोड़ा सा जो है ना अब उसको एक जुगाड़ लगाने लगा हूँ। वो जुगाड़ ये है कि अगर मेरे से कोई भाइयों को फ़ायदा हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से फ़ायदा हो। तो वो जुगाड़ ये है कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मेरी सेकंड मोटो व्लॉगिंग होगी, और इस पे मैं जुगाड़ लगा के जाऊँगा, और मुझे नहीं पता होगा कि मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। अगर तो मेरी आवाज़ आ रही होगी तो इट मीन के परफेक्ट हो गया सब कुछ, अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो इट मीन के मेरा सेकंड व्लॉग भी जो है ठप हो गया। तो इसके लिए मैं अब जो है वो निकलूँगा, और जुगाड़ जो लगाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी के क्या लगाऊंगा उसमें आपको, ताकि आपको भी इन चीज़ों का पता हो। और जो नहीं खरीद सकते अडाप्टर को या मीडिया मोड को, वो भाई ये वाला जुगाड़ लगाएं। जुगाड़ ये है जी कि ये मेरा S21 अल्ट्रा मोबाइल है, और इसके साथ आप करेंगे बोया का माइक अटैच करने के बाद आप जो है वो दूसरा माइक आप अपने हेलमेट में रखेंगे। हेलमेट में रखने के बाद आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप इसको बिल्कुल ब्लैंक इस तरह कर देंगे। और उसके बाद आपकी जो गो प्रो की वीडियो है वो भी स्टार्ट कीजिएगा, इधर से ये वॉइस भी स्टार्ट होगी, आपकी वॉइस जो है वो बोया लिंक के थ्रू, उसमें माइक्स के थ्रू आपकी आवाज़ आपके मोबाइल में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही होगी। तो आप फिर जहाँ भी जाएंगे और जाते जाइएगा और बोलते जाइएगा और बताते जाइएगा और एक्सप्लोर करते जाइएगा। मैंने भी यही करना है, क्योंकि अगर मेरे पास 20,000 या 30,000 ना हुआ तो मैं वो चीज़ मीडिया मोड या अडॉप्टर परचेज नहीं कर सकता, उसको नहीं खरीद सकता। तो मैं ये वाला जो है जुगाड़ लगा के आप लोगों को अब वीडियो बना के सारा कुछ दिखाता हूँ। अगर मेरी वीडियो हुई परफेक्ट तो मुझे लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरी वीडियो परफेक्ट ना हुई तो मुझे जो है वो आप गाइड कर दीजिएगा। यही 2 चीज़ें हैं, और मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, और बस मेरी वीडियो देखिए। और मैं अब लगाऊँ निकलने, और देखते हैं लाहौर में मैं जब घर से निकलूँगा मेरा रूट, मेरी सजीली किस तरफ होगी, और जिस तरफ मेरी सजीली का रुख हुआ उन एरियाज़ को मैं बताता जाऊँगा आपको। लेकिन लाहौर छोटा सा है, उसको बड़ा करने के लिए हमें नॉर्थन एरियाज़ में जाना पड़ेगा, और लाहौर से फिर पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान से फिर इंशाल्लाह ताला ऑल वर्ल्ड होगा इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच, और चलते हैं अपनी सजीली की तरफ, और मेरे साथ रहिएगा और सफ़र देखते हैं कैसा हसीन होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।